हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तौफीक स्वागत करता हूं आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो मैं लास्ट वीडियो में बात किया था। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि लाला कंपनी किसको बोलते हैं। क्योंकि मैंने वो कल का वीडियो में एक बात बोला था कि लाला कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं रहती, वो फैसिलिटी नहीं रहती है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि लाला कंपनी होता कौन से और आप कैसे पहचाने लाला कंपनी को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि लाला कंपनी क्या होता है तो मेरा इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, मैं बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बने और मैं आप लोगों के लिए इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूं, ताकि आप लोगों को जानकारी देते रहो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी बकचोदी के शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक को कि लाला कंपनी होता क्या है। तो लाला कंपनी वैसा कंपनी को बोलते हैं जिसमें कि सिर्फ सेल्फ बेनिफिट देखा जाता है। कंपनी अपना ग्रो के बारे में सोचती है, एम्प्लॉय के ग्रो के बारे में कोई उसका इंटेंशन नहीं होता है। कुछ कंपनी ऐसा होता है जो अपने साथ साथ एम्प्लॉय को भी फ्यूचर को देखते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ रेपुटेटेड कंपनी वो अपना एम्प्लॉय को इस प्रकार से देखती है क्योंकि वो उसमें उसका फ्यूचर दिखता है। क्योंकि वो ठीक से रहेंगे, वो मोटिवेटेड के साथ काम करेंगे तो उसका काम अच्छा होगा, वो कंपनी ग्रो करेगा, वो कंटिन्यूस चलने के लिए ऐसा किया जाता है। ये कंपनी होता है, एमएनसी कंपनी होता है या रेपुटेटेड कंपनी होता है। लेकिन कुछ कंपनी होता है लाला टाइप से। तो लाला कंपनी आप लोग नहीं सुने होंगे, तो आज मेरे से सुन लीजिए कि ये कंपनी होता क्या है। ये ऐसा कंपनी होता है जिसमें कि सेल्फ प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। जैसे कि हम लोग एक गांव में या फिर कोई दुकान उकान में एक देखते थे, एक सेठ जी बैठे रहते थे और वो कुछ मजदूर से काम करवाते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे लाला है। तो उसी कंसेप्ट को लेके यहाँ पे कंपनी में वो फॉलो कर रहा है। तो वहाँ पे भी एक कंपनी ओनर है, वो एक कंपनी बनाया है और उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ये है कि वो अपना प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और मजदूर को चूस के प्रॉफिट कमाए। तो ऐसा कंपनियों में होता है कि अक्सर वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकाल देती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाल के लड़का भी बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर लेता है। तो स्टूडेंट उसमें ज़्यादा होने के कारण वो अच्छा से वो उसमें वर्क अपना कंप्लीट करके बाकी वो ले ऑफ का सिस्टम कर देता है कि वो ले ऑफ हटा देगा, छाड़ देगा बाकी लड़का को, जितना उसका रिक्वायर्ड है उतना ही रखेगा। तो ऐसा कंपनी को हम लोग लाला कंपनी बोलते हैं। और ये टर्म मेरा मैनेजर भी बहुत बार बोलता है कि ये कोई, जैसे हम लोग को एग्जांपल देते हैं कि ये एमएनसी है, ये बहुत बड़ा रेपुटेटेड कंपनी है, आप लोग लाला कंपनी में जाएंगे तब आप लोग को कदर होगा। तो वहाँ से हमको ये समझ में आया कि ये लाला कंपनी होता क्या है। फिर मैंने कुछ रिसर्च किया, सर्च किया, फिर पता चला कि लाला कंपनी, हमको लगा कि मेरे जैसे बहुत कोई ऐसा होंगे जिसको ये जानकारी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे ये वर्ड, तो उसको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कंपनी है कि एक ओनर है, उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है कि पैसा कमाए कहीं से, और वो कंपनी को किसी भी लेवल में उसको प्रॉफिट दिखाना है। एम्प्लॉय को काट के चूस के रेगुलर काम करवा के फिर उससे वो पैसा कमाएगा। एम्प्लॉय के प्रॉफिट के बारे में, एम्प्लॉय के फ्यूचर के बारे में उसका कुछ भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि वो सोचे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोल माइंस वगैरह में भी ऐसी ये सब चीज़ चलता है कि वो अपना मजदूर अपना जान को जोखिम में डाल के वो काम करके वो कोयला निकालता है, या स्टील के माइनिंग में ऐसे कोई माइनिंग का ओर निकालता है, और बहुत वो टफ होता है। लेकिन उससे मालिक को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि अपना प्रॉफिट, एम्प्लॉय को कुछ भी हो जाए, एम्प्लॉय उसको प्रॉफिट दे, बस छुट्टी ना ले और रेगुलर काम करे, पैसा से ज़्यादा काम करे, टाइम से ज़्यादा समय दे। तो ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं, अक्सर लाला कंपनी बोलते हैं। वो कभी भी बंद कर सकती है, कभी भी एम्प्लॉय को निकाल सकती है, कभी भी हटा सकती है। तो कुछ इस तरह की कंपनी फ्रॉड कंपनियाँ हैं जो प्रॉफिट के लिए आई है मार्केट में, और वो अपना प्रॉफिट लेके बाकी एम्प्लॉय को उसको उसी हालत में छोड़ देती है। तो ऐसे कंपनी को लाला कंपनी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और इसका कुछ पहचान है, लाला कंपनी को पहचानने की कुछ पहचान है कि वो उसका हमेशा सैलरी डेट 10 तारीख 15 तारीख इस तरह होता है कि 10 तारीख को मिलता है, 15 तारीख को मिलेगा या 12 तारीख को मिलेगा, जब उसका ये रहेगा
या इस मंथ 7 तारीख को दे दिया, अगला मंथ 10 तारीख को देगा। इस तरह से उसका शेड्यूल रहता है। उसका टाइमिंग, वर्क टाइमिंग कुछ नहीं होता है। उसको मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है कि मेरा काम निकल जाए। एम्प्लॉय का कुछ भी हरासमेंट हो उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कंपनियां को लाला कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये जो भी लड़का जानता है, इंडस्ट्री में काम करता है, तो अक्सर लाला कंपनी के बारे में सुना ही होगा। और जो काम करने वाले हैं उसको लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान रखें इस बात को। और कुछ साइन होता है, जैसे कि उसका सैलरी लेट आएगा, उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, और उसका एम्प्लॉय का बेनिफिट एकदम कुछ नहीं होता है। नेट सैलरी मिलेगा बस, उसके अलावा कुछ उसका बेनिफिट नहीं होता है। अपना कपड़ा, अपना जूता, अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा, अपना ही सब कुछ, कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। तो कुछ ऐसी कंपनियां भी मार्केट में हैं, और नाम तो मैं डायरेक्टली नहीं लूँगा, नहीं तो वो फिर उनको फिर परेशानी होगा, बुरा लगेगा। इसलिए मैं बिना नाम लिए आप लोग को साइन बता दिया हूँ। आप लोग जाने से पहले पहचाने और लाला कंपनी में जाने से बचें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले और मैं नेक्स्ट दिन फिर कुछ एक नया वीडियो लेके आऊँ और आप लोग को अच्छे से समझाऊँ। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।